हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए रिंग एंड ए डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखिए क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइनेशन दिया हुआ कितना 60 डिग्री। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर साइड बाय साइड मतलब ऐसे एक ऐसे रखा हुआ है रिंग, तो डिस्क ऐसे रखा हुआ है साइड बाय साइड। इनिशियली रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में रखा हुआ है। ये एक राउंड ऑब्जेक्ट का हम डायग्राम बनाते हैं और जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग रिंग या डिस्क इसको एज्यूम कर लेंगे। देखिए यही आपका रिंग या डिस्क है, जो भी है राउंड ऑब्जेक्ट है। एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग। और प्योर रोलिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। दोनों एक ही साथ रोल करना शुरू करता है। तो रेस्ट में था तो u इक्वल्स 0 एट t इक्वल्स 0। और इफ टाइम डिफरेंस बिटवीन दे आर रीचिंग द ग्राउंड एज। अब दोनों में से एक पहले पहुंचेगा, एक थोड़ा देर के बाद पहुंच रहा है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है टाइम का वो दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10 सेकेंड। देन हाइट ऑफ टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इन मीटर एज। जी का वैल्यू 10 लेना है। देखिए ये हाइट अगर हम लोग h मान लें तो यहाँ तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लेंथ निकालना होगा इंक्लाइन के अलोंग। तो अगर ये लेंथ हम लोग L एज्यूम कर लें तो L और H में रिलेशन क्या होगा, तो साइन 60 अगर यहाँ से लिखे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा H परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेन्यूज L, और ये हो गया आपका √3/2। तो L का वैल्यू हो गया H के टर्म में, देखिए L का वैल्यू 2h/√3। अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए ये तो लेंथ के लिए लिए थे डायग्राम। तो डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जानते हैं आप लोग, mg साइन थीटा। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, mg कॉस थीटा। नॉर्मल आ गया इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में n, और फ्रिक्शन आ गया आपका बैकवर्ड f। अब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का अगर a मान लें और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, डायरेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो इस केस में हम लोग अब f बराबर m में लिखेंगे तो यूज करेंगे mg साइन थीटा और माइनस f। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर नेट फोर्स, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, mg साइन थीटा माइनस f इक्वल्स m इंटू ए। अब अगर टॉर्क लिखे हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, तो देखिए mg cos थीटा, mg sin थीटा और नॉर्मल, तीनों का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा फ्रिक्शन का टॉर्क, कितना हो जाएगा F इंटू आर इक्वल्स आई अल्फा होता है, तो आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यहाँ से लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का a और एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा के बीच रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे कंटिन्यूअस प्योर रोलिंग के लिए, a बराबर आर अल्फा। अगर यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू a/r पुट कर दें, a/r, और इस r को नीचे ला दें, तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और इक्वेशन 2 आपका बन जाएगा f इक्वल्स I/r स्क्वायर इंटू ए, इक्वेशन 2। अल्फा भी पुट कर दिए यहाँ से a/r, तो I/r हो गया a, और इस r से डिवाइड हो गया तो r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड कर लें 1 + 2, तो दिस इंप्लाइज, देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, f कैंसिल और इधर बचा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा और इक्वल्स राइट साइड देखिए क्या बचा, ma प्लस I/r स्क्वायर, m प्लस I/r स्क्वायर, और a तो कॉमन आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं a इक्वल्स, देखिए क्या आ गया ये, अच्छा थीटा का वैल्यू तो चाहे रिंग हो चाहे डिस्क दोनों के लिए 60 डिग्री ही होगा, तो हम लोग डायरेक्टली साइन 60 का वैल्यू पुट कर सकते हैं √3/2। तो mg और साइन 60 √3 और बाई 2, और यहाँ से ये वैल्यू है ब्रैकेट नीचे चला गया m प्लस I/r स्क्वायर। अब देखिए a का वैल्यू जब आ गया तो अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कितना, तो L, और L का वैल्यू यहाँ h के टर्म में लिख सकते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2h/√3। ये डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए होगा, रिंग के लिए भी और डिस्क के लिए भी। और इक्वल्स एस इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यूटी खत्म, हाफ AT², तो हाफ। और ए देखिए, अब यहाँ से हम लोग रिंग के लिए और डिस्क के लिए अलग अलग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए रिंग के लिए आई होता है, आप जानते हैं, mr²। तो mr² का r² कैंसिल, और m + m 2m हो गया, तो 2m × 2 ये हो गया 4। अब m और m भी कैंसिल हो गया, तो √3g/4 बचा, a का वैल्यू √3g/4, ये रिंग के लिए लिख रहे हैं, और इनटू टी रिंग स्क्वायर। अब यहां से अगर टी रिंग हम लोग निकाल लें, तो टी रिंग इक्वल्स आ गया कितना, देखिए ये 4 × 2 8, और 8 × 2 ऊपर जाएगा यहाँ से 16h डिवाइडेड बाई √3, यहाँ नीचे है, और ये भी √3 नीचे आएगा, तो ये हो गया 3, और g का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 30। और TR² था, रूट ले लेंगे, यही हो जाएगा आपका TR, मतलब रिंग के लिए टाइम h के टर्म में निकल गया। अब डिस्क के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा डिस्क का भी, 2h/√3, और इक्वल्स UT, डिस्क का भी 0, इनिशियल वेलोसिटी उसका भी 0 है, हाफ a। अब देखिए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़े होंगे, हाफ mr², तो r² तो यहाँ भी कैंसिल हो गया, m/2 आ गया, तो m + m/2 कितना हो जाएगा, 3m/2। अब डिवाइड बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये बच गया सिर्फ 3m, तो m भी कैंसिल, और नीचे बचा सिर्फ 3, √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, तो g/√3 आ गया, ये एक्सेलरेशन g/√3। बस आई का वैल्यू पुट कर देना है रिंग के लिए और डिस्क के लिए। तो ए का वैल्यू आ गया हाफ a, और टी डिस्क का स्क्वायर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, तो देखिए ये √3 कैंसिल हो गया, और ये 2 यहाँ आके ये हो गया 4h/g, तो TD बराबर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग √4h/g का वैल्यू 10, यहाँ g का वैल्यू 10 लिए थे, तो ये 30 आ गया था। अब यही आपका इक्वेशन आया, और TR - TD देखिए कौन सा वैल्यू ज़्यादा होगा, ये 4/10 है, √h तो दोनों में है। अब 3 से अगर इसको कैंसिल करा देते तो लगभग ये आता 5/10, और ये 4/10, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो TR ज़्यादा होगा TD से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, TR - TD इक्वल्स 2 - √3/10। इसी इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा, जहाँ TR ये वैल्यू है और TD ये वैल्यू है। अब देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो TR - TD इक्वल्स 2 - √3/10। इक्वेशन है अपना TR - TD इक्वल्स 2 - √3/10, 2 - √3/10। अब TR और TD का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। देखिए TR का वैल्यू 16/30h है, तो ये हो गया √16h/30, और माइनस TD का वैल्यू था हमको था 4h/10 रूट में ही, तो ये वैल्यू आ गया 4h/10, और इक्वल्स 2 - √3/10। अब देखिए √10, ये √10, और यहाँ से ये √10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 16 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना 4, और /√3 ये कांस्टेंट हो गया, और बाकी बचा √h माइनस, यहाँ से 2 बाहर सिर्फ आ जाएगा, और ये बच गया √h, और इक्वल्स 2 - √3। अगर √h को यहाँ से बाहर ले लें, या 2√h को ही बाहर ले लीजिए, तो अब यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, 2/√3 और -1, 2√h को कॉमन ले लिए, और इक्वल्स 2 - √3। अब देखिए यहाँ एलसीएम अगर √3 ले लें, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 - √3, और ये 2 - √3 से कैंसिल हो जाएगा, और तब h का वैल्यू आ गया आपका 2√h/√3 इक्वल्स 1। 2 - √3 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। अब अगर इसको स्क्वायर कर लें, तो h इक्वल्स आ गया आपका कितना 3/4, मतलब वैल्यू हो गया 0.75। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ लिखना है, यूनिट तो दिया ही हुआ है 0.75, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए।